Hello, dear students. How are you? I hope you are all well and enjoying your good health with your family members. Today, I am going to teach you the next explanation of the lesson Women's Education by Dr. S. Radhakrishnan. आज मैं आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखित जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसको कराने के लिए जा रहा हूँ. बिफोर डूइंग इट, इसको करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द रीडिंग ऑफ दिस पैसेज. करने से पहले हमको इस पैसेज की रीडिंग करना होगी एंड द रीडिंग इज इन एंशिएंट टाइम आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम. प्राचीन काल में हमारे देश की स्त्रियां जो थीं उनके जनेऊ संस्कार किए जाते थे. जनेऊ संस्कार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संस्कार होता है. इस संस्कार को करने के बाद ही हमको धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार प्राप्त होता है. हिंदू धर्म के अनुसार यह सबसे बड़ा संस्कार होता है जिसे हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं. दे वर एंटाइल्ड टू स्टडी ऑफ द वेदास. हमारे देश की जो महिलाएं थीं वे वेदों का अध्ययन कर सकती थीं. दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप. वे गायत्री जप को भी करने की अधिकारिणी थी. ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वीमेन. समाज में हमारे देश की स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें खुली थीं. इन सारे कार्यों को करने के लिए वो स्वतंत्र थीं. बट अवर सिविलाइजेशन बीकेम अरेस्टेड. लेकिन हमारी सभ्यता बंधन में आ गई. And one of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women. लेकिन हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण रहा वो रहा स्त्रियों की दास्ता, स्त्रियों की गुलामी, स्त्रियों के अधिकार उनसे छिन जाना. आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी. लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयत्नों के द्वारा A revolution has been effected in our country. हमारे देश में एक क्रांति लाई गई. And women are coming into their own. और हमारे देश की महिलाएं अपने पुराने अधिकारों को फिर से प्राप्त कर रही हैं. So dear students, इस पैसेज में हमने जो कुछ पढ़ा वो हमको यह बताता है कि the ancient time was good for the women of our country. प्राचीन काल का जो समय था वो हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था. At that time they had so many rights in social and religious field. उस समय उनके पास सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में कार्य करने के बहुत सारे अवसर जो थे वो मौजूद थे. They could get education. वे शिक्षाएं प्राप्त कर सकती थीं. They could have the ceremony of उपनयन. उनके जनेऊ संस्कार किए जाते थे. They could study वेदास. वे वेदों का अध्ययन कर सकती थीं. They could chant the गायत्री जप. वह गायत्री जप को कर सकती थीं. All these things were open. ये सारी चीज़ें हमारे देश की महिलाओं को करने के लिए छूट थी. वे स्वतंत्र थीं. We can say that they had so many rights in social and religious fields. उनके पास सामाजिक और धार्मिक कार्य क्षेत्रों में काम करने के बहुत सारे अवसर मौजूद थे. But slowly, लेकिन धीरे धीरे their rights had been snatched from them. उनके जो अधिकार थे जो उनसे छीन लिए गए. And when our civilization became declined and arrested. और जब हमारी सभ्यता का पतन हुआ, हमारी सभ्यता बंधन में आई, उसका एकमात्र कारण यह भी था कि हमारी महिलाओं, हमारे देश की स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार उनसे छीन लिए गए. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात बाय द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के प्रयत्नों के द्वारा द वीमेन आर गेटिंग देयर ओल्ड राइट्स. महिलाएं अपने पुराने अधिकारों को फिर से प्राप्त कर रही हैं. एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ ऑफ देयर ओन. और अब वे फिर से अपने एक अच्छे जीवन को बिता रही हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेफरेंस विच वी हैव डन ट्वाइस और थ्राइस. सबसे पहले हम रेफरेंस की बात करते हैं जो कि हम 2 या 3 बार कर चुके हैं. ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू. एक बार और बता देता हूँ. एक्चुअली देयर इज नो नीड टू राइट, लेकिन सुना तो जा सकता है. These lines have been taken from the lesson Women's Education written by Dr. S. Radhakrishnan. ये पंक्तियाँ डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लिखित लेसन वीमेंस एजुकेशन से ली गई हैं. डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और एक महान शिक्षाविद थे. एंड दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक ट्रू नॉलेज. और यह पाठ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रू नॉलेज से लिया गया है.
Now, context. In these lines, the writer tells us that the ancient time was good for our women. इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि प्राचीन काल का समय हमारी देश की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था. They had a lot of social and religious rights. उस समय उनके पास बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक अधिकार थे. In these lines, the writer tells us that the ancient time was good for our women. प्राचीन काल का जो समय था वो हमारे देश की महिलाओं के लिए अच्छा था. They had a lot of social and religious rights. उस समय उनके पास बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक अधिकार थे. Explanation. The writer said that the ancient time was good for our women. लेखक कहता है प्राचीन काल का समय हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था. They were highly respected in the society. उनका समाज में बहुत अधिक सम्मान किया जाता था. They were entitled to take part in religious ceremonies. वे धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकती थी. उपनयन सेरेमनी was performed for them. उनके जनेऊ संस्कार किए जाते थे. वे धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थीं. They could study the Vedas. वे वेदों का अध्ययन कर सकती थीं. And the other religious books. वो वेदों का और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकती थीं. They could chant गायत्री जप. वो गायत्री जप का मंत्र कर सकती थीं. There was no ban on them in getting any kind of education. उन पर किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं थी. They were equal to men. वे पुरुषों के समान थीं. Their position was not inferior in any way. उनकी स्थिति, उनकी दशा पुरुषों से कहीं भी कम नहीं थी. But when the ancient civilization began to decline. लेकिन जब प्राचीन सभ्यता का पतन होने लगा. But when the ancient civilization began to decline. लेकिन जब प्राचीन सभ्यता का पतन होने लगा. There was an adverse effect of it on the status of women. तो इस बात का स्त्रियों की दशा पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. The cause of decay of our civilization is the subjection of women. और हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण है स्त्रियों की दासता, गुलामी, उनके अधिकार उनसे छीन जाना. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर वीमेन आर गेटिंग देयर ओल्ड राइट्स. लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारी महिलाएं अपने पुराने अधिकारों को फिर से प्राप्त कर रही हैं. बाय द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी. लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयत्नों के द्वारा हमारे देश की महिलाएं फिर से अपने पुराने अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं और फिर से एक बार उनके पास सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अनेकों अवसर खुल रहे हैं. Dear student, this is all for today. Have a nice day. Bye bye.